इसमें पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, सामाजिक विज्ञान, इतिहास में क्वेश्चन हम चौथा और पांचवा इसमें करेंगे। देखिए, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए गया है, पता लगाइए गया है। तो इसमें हम जर्मनी एकीकरण को इसमें समझा रहे हैं। देखिए, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ ये इसमें हमने समझना है। तो इसको हम शुरू करते हैं यहाँ से, जब फ्रांस की प्रतिनिधि सभा ने 19 जुलाई 1870 ईस्वी को प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। यानी फ्रांस की प्रतिनिधि सभा ने 19 जुलाई 1870 को प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी। यानी किसके विरुद्ध करी? प्रसा के विरुद्ध। तो प्रसा का साथ देने के लिए बिस्मार्क भी आ गया। तो तब बिस्मार्क भी प्रसा की तरफ से युद्ध हेतु पूर्ण तैयार था। तो ये दोनों ने मिलकर प्रसा सेना करीब 4,50,000 इनके सिपाही थे, और जबकि फ्रांसीसी जो थे इनके 81,000 सैनिक के बीच युद्ध हुआ। तो यानी काफ़ी अंतर था। इतने काफ़ी अंतर के बाद भी इनका युद्ध हुआ, और 1 सितंबर 1870 को सीडान युद्ध में फ्रांसीसी सेना ने पराजय हुई। मतलब फ्रांस जो युद्ध करने को तैयार था वो उसकी हार हुई, और हार होने के बाद जब यहाँ पर संधि प्रस्ताव रखा गया तो फ्रांस उन संधि प्रस्ताव में पीछे हट गया। वो नहीं माना, उसने कहा नहीं, मुझे ये संधियाँ पसंद नहीं है, आपकी ये संधियाँ हमें नहीं चाहिए, और फ्रांस फिर युद्ध के लिए चलता रहा। तो इससे फ्रांस को नुकसान होने लगा, लेकिन वो अपनी जिद पे चलता रहा। फ्रांस ना माना और युद्ध चलता रहा। तब प्रसा भी कहाँ मानता, वो भी फ्रांस के क्षेत्रों पर हमला करते रहा, और उसने कई फ्रांस के क्षेत्रों को जीत लिया और उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन अंत में क्या हुआ कि फ्रांस को हार माननी पड़ी और संधि के लिए तैयार होना पड़ा। तो देखिए, तब प्रसा ने कई क्षेत्र जीतना शुरू किया। तो तब प्रसा से फ्रांस संधि हेतु तैयार हुआ, जो 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जाना जाता है। तो यह संधि जो थी, इस संधि में जो फ्रांस को हर्जाना देना पड़ा वो 20 करोड़ पाउंड का था। 20 करोड़ पाउंड का खर्जाना प्रसा को देना पड़ा, और कुछ क्षेत्र भी दिए। ये क्षेत्र थे आल्सेस और लॉरेन प्रदेश। तो देखिए, इस संधि से फ्रांस को 20 करोड़ पाउंड का हर्जाना देना था, और आल्सेस तथा लॉरेन प्रदेशों में प्रसा का अधिकार हो गया। ये क्षेत्र भी इन लोगों ने ले लिया। तो फ्रांस को पराजित करके बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया। यानी इतनी पूरी घटना में क्या हुआ कि जर्मनी का एकीकरण भी होता चला गया, और वर्साई के शीश महल में प्रसा सम्राट विलियम प्रथम को महान सम्राट घोषित किया गया। तो इस तरह से जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए, क्वेश्चन है 5। अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? देखिए, नेपोलियन एक बहुत आगे की सोचता था। उसने कई तरह के परिवर्तन किए थे अपने शासन व्यवस्था में। तो ये जो इसके परिवर्तन थे उनको हम इस तरह से समझेंगे। इस शासक ने प्रशासनिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था। यानी उस समय के हिसाब से उसने बहुत एडवांस सोच रखते हुए परिवर्तन किए थे। तो 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। नेपोलियन ने कानून के समक्ष समानता तथा संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बनाया। यानी समानता भी रखी, संपत्ति के अधिकार पे भी बात रखी, और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसानों को भूदासत्व और जमींदारी से मुक्ति दिलाई। देखिए, उस समय के लिए सब किसानों को रोष था कि जमींदार उनका शोषण करते हैं, तो जमींदारी प्रथा ख़त्म कर दी। जो दास बनाए जाते थे, गुलाम बनाए जाते थे, वो ख़त्म कर दिया। सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी। संपत्ति का अधिकार दे दिया। समानता रखी गई। तो ये जन्म पर आधारित विशेष अधिकार जो थे, अलग तरह के जो अधिकार हुआ, वो ख़त्म कर दिए। और नेपोलियन संहिता, नागरिक संहिता बनाई गई। और देखिए, नगरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों को नियंत्रण से हटा दिया गया। यानी इनको जो बंदिश थी वो चीज़ें हटा दी गई। यातायात संचार में काफ़ी सुधार किया गया। तो ये चीज़ें सब नेपोलियन के बदलाव हैं। तो आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।